इसका मतलब जो रे ऑफ लाइट है एयर से चलेगी, उस ऑब्जेक्ट से चलेगी और एयर से ट्रेवल करते हुए वाटर होते हुए फिश के आई तक पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन होगा ये, ठीक है, जो डायरेक्शन होगा, मान लेते हैं कि ये दूसरी लेयर यहाँ पर ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन समझना, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा डिपेंड करता है। जब ये फिश की आंख में लाइट पहुंचती है तो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, ऑब्जेक्ट से हो रही है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट यहां पर है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओ से डिनोट करता हूं, चाहे लिख देता हूं एक बार, ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कि लाइट, जो रे ऑफ लाइट है यहां से रिफ्लेक्ट होकर के, मतलब टकरा करके ये फिश की तरफ जा रही है, फिश के आंख में पहुंच रही है, तो डायरेक्शन ऐसे होगा, ठीक है। तो हमारा नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि रे ऑफ लाइट किस मीडियम से चल रही है, किस मीडियम से चल रही है, तो उसको हम मानते हैं मीडियम टू, ठीक है ना। तो यहां पर एयर हो जाएगा मीडियम टू, मीडियम टू मीन्स इसको हम मानेंगे म्यू टू, जो म्यू टू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है, ओके। और किस मीडियम में पहुंच रही है एरिया ऑफ लाइट, क्योंकि पानी के अंदर रे ऑफ लाइट पहुंच रही, पानी के अंदर फिश है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम इसको मानेंगे मीडियम 1, ठीक है। मीडियम 1 का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, म्यू1 लिखेंगे, जो बराबर है, ऑलरेडी दिया हुआ है, 4/3 के बराबर है, ठीक है। तो हम यहां भी क्या क्या पैरामीटर से एक बार यहां भी लिख लेते हैं, हियर क्या दिया है, ठीक है, रियल हाइट, रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द वाटर लेवल, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको खुद समझ लेना है कि रियल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको लिखेंगे शॉर्ट में, लिखेंगे आर एच, लिखेंगे आर एच, ठीक है ना। कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। पूछ क्या रहा है, एपरेंट हाइट क्या होगा, एपरेंट, एपरेंट हाइट, एपरेंट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको हम डिनोट करेंगे, लिख लेते हैं एक बार, ए एच लिखते हैं, ए एच इक्वल टू व्हाट, पूछ रहा ना। अच्छा, और क्या दिया है, शॉर्ट में लिखते हैं कि म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है ना, इसको म्यू डब्ल्यू लिखते हैं, कितना दिया है, 4/3 दिया है, जो कि म्यू1 है, यहाँ पर म्यू1 है एज पर रूल। अच्छा, नेक्स्ट क्या है, म्यू एयर, म्यू एयर इक्वल टू 1 होता है, और यहाँ इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में ये म्यू2 है, ठीक। हम क्या करेंगे, एज पर द फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट, एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या कह रहा है कि म्यू2/म्यू1 इक्वल टू रियल हाइट, क्योंकि यहाँ पर हाइट लिखेंगे ना एयर का केस में, रियल हाइट बाय एपरेंट हाइट, ए एच लिखेंगे, ठीक। अब क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उसको हम मैप कर देते हैं। क्या दिया है, म्यू2 कितना है यहाँ पर, म्यू2 1 के बराबर है, 1 बाई, और म्यू1 क्या है, 4/3, यहां पर लिखेंगे 4/3, ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू आर एच, आर एच मीन्स रियल हाइट कितना दिया है, 24, और ए एच एपरेंट हाइट हमें निकालना है, यहाँ पर लिखते हैं एच ही लिखते हैं, अभी एपरेंट हाइट एच लिखते हैं,
ठीक, इसको जस्ट सिंप्लीफाई करना है, ये उल्टा हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y फिर 3/4 हो जाएगा ना, जस्ट ये रिवर्स हो जाएगा। और इधर क्या है 24/24 है ना, 24/AH है, तो जैसा वही लिखेंगे 24/AH। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा AH इंटू 3 इक्वल टू 24 इंटू 4। ठीक, तो AH कितने के बराबर हो जाएगा 24 इंटू 4/3। 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। इसका मतलब क्या हुआ एपरेंट हाइट कितना है, एपरेंट हाइट 32 सेंटीमीटर है। देखो इसको देखने की जरूरत है कि यहाँ पर जो रियल हाइट था 24 सेंटीमीटर था, ठीक है, और एपरेंट हाइट बढ़ गया। जो नीचे से मछली देखेगी ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को जो एयर में है, वो उसको रियली में उसका हाइट तो कम है, लेकिन उसको ज्यादा हाइट पर दिखाई देगी, 32 सेंटीमीटर पर दिखाई देगी, जहां की वहां पर उसका एक्चुअल जो हाइट था फ्रॉम वाटर सरफेस से 24 सेंटीमीटर था, और उसको दिखाई देगा 32 सेंटीमीटर पर। इस सवाल को हम ऐसे करेंगे, तो दिस इज द आंसर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रियल डेप्थ, सी रियल डेप्थ of the swimming pool when its bottom appears to be raised by 1 meter। इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, समझने वाली बात है कि अब कुछ थोड़ा सा इसमें चेंज आ रहा है। चेंज क्या आ रहा है, थोड़ा सा चेंज ये है कि कंसेप्ट वही है, सेम कंसेप्ट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सॉल्व इट करा के। एक पूल है, स्विमिंग पूल है, ठीक है ना, एक स्विमिंग पूल बना लेते हैं यहाँ पर फॉर सिंप्लीफिकेशन। ये स्विमिंग पूल हो गया, ठीक, ओके। कह रहा है कि जब कोई देख रहा है उसको ऊपर से, तो इसका जो बॉटम है, बॉटम ये बॉटम हुआ ना, ये 1 मीटर तक लगता है कि उठा हुआ है, रेज्ड है। इसका मतलब कि ये जो बॉटम इसका है 1 मीटर तक उठा नजर आ रहा है। इसको लिख लेते हैं 1 मीटर, 1 मीटर तक उठा हुआ नजर आ रहा है, ठीक, ओके। इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें क्या क्या और डेटा मिल जाएगा, ये देख लेते हैं। यहां से मिल जाएगा हमारा डेटा, ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। अच्छा, इसका जो पूरा मान लें कि ये इस स्विमिंग पूल का जो पानी भरा है, यहाँ तक पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो वाटर लेवल है यहाँ तक है, ठीक है। तो वाटर लेवल से टॉप ऑफ द वाटर लेवल यहाँ से लेकर के यहाँ जब नीचे वक्त तक बात करेंगे, ये क्या हो जाएगा, दिस इज द रियल डेप्थ। आर ए इसको बोलेंगे, आरडी बोलेंगे, रियल डेप्थ बोलेंगे, आरडी हुआ, ठीक है ना, टोटल डेप्थ ये हो गया, ठीक। और इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक, ठीक है ना, ये क्या होता है, एपरेंट डेप्थ होता है, इसको बोलेंगे एडी बोलेंगे। यहां से लेकर के यहां तक ये हो गया एडी, एपरेंट डेप्थ हो गया, ठीक है। और 1 मीटर ये जो बॉटम है, इस बॉटम से वो लग रहा है कि ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है ना। इस पॉन्ड के बॉटम से 1 मीटर ये
ऊपर उठा हुआ लग रहा है। अब देखते हैं इसमें कुछ हमारा रिलेशन बन पाएगा क्या? एडी, आरडी और 1 मीटर में हमारा कुछ रिलेशन बन पाएगा? लेट अस सी। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? ये हमने जो शुरू में बताया था, जब हम फार्मूला को नोट डाउन कर रहे थे, इसको हमने एक्स दिखाया था। ये वाला जो नीचे से जो शिफ्ट हुआ, लगता है कि शिफ्ट हो गया है उसका पोजीशन, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। एक से हमने डिनोट किया था, तो एक से यहाँ पर 1 मीटर के बराबर। ओके, तो हम इसको कैसे रिलेट करते हैं देखते हैं। ठीक है, पूरा जो आरडी है, रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? रियल डेप्थ को लिख सकते हैं एपरेंट डेप्थ प्लस 1 मीटर प्लस 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? रियल डेप्थ इक्वल टू एपरेंट डेप्थ प्लस 1 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। या आगे हमें निकालना है रियल डेप्थ निकालना है, तो एडी को इसके टर्म से हम लिखना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं क्या? एडी मीन्स एपरेंट डेप्थ इक्वल टू आरडी माइनस 1, लिख सकते हैं ना? यस, इसको लिख सकते हैं ऐसे। ये हमारे काम में भी आएगा, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ओके, और क्या दिया हुआ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, मीन्स म्यू डब्ल्यू शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है ना? ये दिया है क्या? 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, फिर वही सेम कंसेप्ट रहेगा हमारा, जिसमें मैंने बताया था μ2/μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, हमारा बेसिक फार्मूला है। अब μ2 कौन सा होगा और μ1 कौन सा होगा? कोई आदमी जब ऊपर से यहां से देख रहा है, यहां से इस पोजीशन से देख रहा है, और इसके ये जो बॉटम सरफेस यहाँ पर देख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के उस ऑब्जर्वर के आंख में पहुंच रही है। ठीक है ना? ये इस बॉटम से लाइट आ रही है, यहाँ पर, यहाँ से लाइट टकरा रही है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। इसका मतलब कि डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा, तभी तो ऑब्जर्वर के आंख में लाइट पहुंच रही है, रे ऑफ लाइट, तो डायरेक्शन ऊपर हो जाएगा। तो एज पर द रूल कहाँ है? लाइट निकल रही है कहाँ से? वाटर से, इस पॉन्ड से वाटर निकल रही है। इसका मतलब कि ये क्या हो जाएगा? μ2 हो जाएगा एज पर द रूल। और ये वाट यहां से लाइट निकलकर कहाँ पहुंच रही है? एयर में पहुंच रही है। इसका मतलब कि ये μ1 हो जाएगा, एयर हो जाएगा μ1, मतलब कि मीडियम 1, और ये जो वाटर है, ये पूल वाटर है, ये हो जाएगा मीडियम 2। नाउ लेट अस राइट द फार्मूला एज पर द फार्मूला। एक बार लिखते हैं एज पर द फार्मूला। फार्मूला क्या कह रहा है कि बेसिक फार्मूला μ2/μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ आरडी बाई एपरेंट डेप्थ, यही है फार्मूला। चलो, अब μ2 का वैल्यू क्या है? यहाँ पर μ2 क्या है? वाटर है, जो इसका ऑलरेडी दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 4/3 डिवाइडेड बाई, अब एयर है, μ1 एयर है, लिखने की हालांकि जरूरत नहीं है, चलो मैं एक बार लिख देता हूं, बट नेट टू राइट की सेम वैल्यू हो जाएगा, 4/3 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4/3 होगा। एक बार समझने के लिए मैंने लिख दिया फिर से। ओके, अब आरडी के जगह आरडी तो हमें निकलना है, यहाँ पर लिखेंगे आरडी, ठीक। और जो एडी है, अब एडी को देखते हैं, हमें निकलना है आरडी। एडी का इन टर्म्स ऑफ आरडी हमने इक्वेशन पहले से लिख रखा है, एडी इक्वल टू आरडी माइनस 1। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या? आरडी माइनस 1,
ठीक है ना। हमने एडी को रिप्लेस कर दिया आरडी माइनस 1 से, बस हमें इक्वेशन मिल गया। इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 इक्वल टू आरडी बाई आरडी माइनस 1। वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मीन्स 4 ब्रैकेट में आरडी माइनस 1 इक्वल टू 3 RD हो जाएगा ना। एक बार देख लेते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाई आरडी माइनस 1 इक्वल टू 3 RD। यस, वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको ये तो सिंपल सिंप्लीफाई करना है, 4 RD माइनस 4 इक्वल टू 3 RD हो जाएगा। अब 4 RD माइनस 3 RD इधर आ जाएगा, 3 RD इक्वल टू प्लस 4 उधर जाएगा। अब इधर क्या हो गया, ओनली RD बचा, एक RD इक्वल टू 4। मीटर में है तो मीटर में देंगे, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में। यहाँ पर 1 मीटर दिया है, नीचे से ऊपर उठा हुआ है। मीटर में है, पैरामीटर से मीटर में यूनिट दिया हुआ है, तो यहाँ भी हम 4 मीटर लेंगे। ठीक है ना। तो दिस इज द सो रियल डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ इक्वल टू 4 मीटर। दिस इज द आंसर। इस तरह क्वेश्चन हमें ऐसे करना है। कंसेप्ट को नहीं भूलना है। जो बेसिक हमारा जो फॉर्मूला है, μ2 बाई μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एपरेंट डेप्थ, इसको कभी नहीं भूलना है। और इस कंसेप्ट को नहीं भूलना है कि लाइट किस मीडियम से चलती है और किस मीडियम में जाती है। तो देन यू कैन डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कभी गलती नहीं होगी। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी फाइन क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। ये थोड़ा सा उस क्वेश्चन से अलग है। ये क्या है, ये बर्ड है। अब बर्ड का जो हाइट है वाटर लेवल से, ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था, जब भी हाइट या डेप्थ का मेजरमेंट करना है तो टॉप ऑफ द सरफेस से करेंगे। अब ये पानी के अंदर ये मछली है, ये जो लेवल है, ये वाला जो लेवल है, टॉप ऑफ द लेवल, वाटर लेवल ये होगा, ये सरफेस लेवल मान चलेंगे। तो ऊपर जब मेजरमेंट करते हैं तो 36 मीटर के हाइट पर ये बर्ड है, ठीक है। और ये जो फिश का जो डेप्थ है पानी के अंदर फ्रॉम टॉप ऑफ द सरफेस 24 मीटर है। कहा क्या रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कर रहा कि फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड। जब बर्ड देख रहा है इस फिश को, तो इसका एपरेंट डेप्थ क्या होगा। जो 24 मीटर है, क्या 24 मीटर से, ये तो पता है कि कम होना चाहिए। एपरेंट डेप्थ हमेशा कम होता है कंपेयर टू रियल डेप्थ पानी के अंदर, ठीक है ना। 24 मीटर दिया हुआ है, ये रियल डेप्थ है, उस डेप्थ पर फिश है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऊपर से देख रहा है, तो जब ये बर्ड देखेगा जो 36 मीटर की हाइट पर है, तब इसका क्या ये टोटल कितना एपरेंट डेप्थ क्या होगा बर्ड के हिसाब से, जब बर्ड देखेगा तब। यही सवाल है हमारा। अच्छा, इसको कैसे करेंगे। अब एक और दूसरा इसमें और क्वेश्चन है, उसमें और क्वेश्चन क्या है, उसमें ये है, आगे बता भी देता हूं पहले एडवांस में। दूसरे केस में क्या है, सेम क्वेश्चन इज सेम, लेकिन यहां पर ये दिया हुआ है कि फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। यहां पर फिश देख रही है किसको, बर्ड को,
तब एपरेंट हाइट क्या होगा, कितने हाइट पर वो बर्ड अपीयर करे, दिखाई देगा। ओके, तो लेट अस डी दिस क्वेश्चन वन बाय वन। पहले इसको करते हैं। अच्छा, इस पैरामीटर में क्या क्या दिया है? अच्छा, ये वाटर के अंदर है, ये वाटर है, तो बाय डिफॉल्ट ये मानकर चलना है कि कुछ तो डेटा हमें याद करना पड़ेगा ना। ये जो म्यू डब्ल्यू है, इसका वैल्यू कितना होता है? 4/3 होता है। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर 4/3 होता है, ये तो याद करके रखना है। और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसको भी याद रखना है। ओके, तो ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ओके, और दूसरा जो है म्यू ए, क्योंकि ये जो बर्ड है एयर में है, ठीक है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 है। ठीक है, अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि इसमें म्यू1 कौन है, म्यू2 कौन है, तो वो पता चल जाएगा। जस्ट फार्मूला में अप्लाई करेंगे, बेसिक फार्मूला, देन विल गेट द रिजल्ट, सिंपल। अच्छा, देखते हैं और उसको भी डिसाइड करते हैं। उसमें ये डिसाइड करते हैं कि एपरेंट डेप्थ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले दिया हुआ है इसमें, ये दिया हुआ क्या है, हियर रियल डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ, क्योंकि बर्ड देख रहा है, फिश को देख रहा है, तो डेप्थ लिखेंगे यहाँ पर। रियल डेप्थ आर डी इक्वल टू कितना है, कितने डेप्थ पर है। मैं बताया था ना कि हमेशा चाहे रियल डेप्थ हो चाहे एपरेंट डेप्थ हो, इसका मेजरमेंट होगा टॉप ऑफ द सरफेस। इस सरफेस से जो फिश है कितने डेप्थ पर है, 24 मीटर पर है। इसका मतलब यहाँ पर जो आर डी है ये 24 मीटर है। आर डी 24 मीटर, रियल डेप्थ है 24 मीटर। ओके, नेक्स्ट एपरेंट डेप्थ, एपरेंट डेप्थ, ठीक है ना, फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, ठीक है ना। इसको हम क्या लिखेंगे, एडी लिखेंगे, ठीक है। ये हमें पता नहीं, ये निकालना है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, हिडन क्या समझना है। बर्ड देख रहा है, जो बर्ड कितने हाइट पर है, 36 मीटर की हाइट पर है। इस वाटर सरफेस से 36 मीटर के हाइट पर है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम एपरेंट डेप्थ निकालेंगे कि 24 मीटर से कितना ऊपर में फिश दिखाई दे रही है, उसका इमेज बन रहा है, पहले उसको निकालेंगे। तब जाकर के ये निकालेंगे कि बर्ड जब देखेगा उस फिश को तो टोटल कितना हो जाएगा एपरेंट डेप्थ। ओके, तो इसको हम फार्मूला पर और क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं एक बार। हालांकि वहां पर लिखा हुआ राइट साइड में म्यू वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 4/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में। और एयर का कितना है, म्यू ए भी दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अब बात आती है म्यू2 कौन सा होगा और म्यू1 कौन सा होगा, इसकी बारी आ गई। ओके, इस केस में बर्ड देख रहा है फिश को, इसका मतलब कि जो रे ऑफ लाइट है फिश से आकर के रिफ्लेक्ट हो रही है, तभी तो बर्ड के आई में जाएगी ना, आंख में, बर्ड देख पाएगा। इसका मतलब हुआ यहां से लेकर इस बर्ड के आई से लेकर के ये जो ये है, इसको देख पा रहा है यहां से, ये वाला लाइट रिफ्लेक्ट हो रही कहां से, फिश से, तो डायरेक्शन किया तो अपवर्ड हो जाएगा, ठीक है ना।
क्वेश्चन में ही कर रहा है, फिर से पढ़ लो एक बार। फाइंड द एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय द बर्ड, मतलब बर्ड देख रहा है, तो बर्ड आखिर फिश को कैसे देख पाएगा? क्यों? आकर लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के फिश से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, तब ये बर्ड के आई तक पहुंचेगी, तभी तो बर्ड देख पाएगा ना इस फिश को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रे ऑफ लाइट है कहाँ से चलती है, कहाँ से, मतलब वाटर से चलती है, और किस किस मीडियम में चलती है, कहाँ जाकर के एंड कर रही है, एयर मीडियम में। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हो जाएगा ये μ2 हो जाएगा और ये μ1 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो एज पर फॉर्मूला, अब फॉर्मूला क्या कर रहा है? एज पर फॉर्मूला क्या है? μ2 बाई μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ RD बाई एपरेंट डेप्थ AD। देन जो भी वैल्यू दिया हुआ है, पैरामीटर्स दिया हुआ है, उसको हम पुट करेंगे एंड विल गेट द रिजल्ट। μ2 कितना है? 4/3, 4/3/1, μ1 1 है, इसका मतलब 4/3 ही होगा लेफ्ट साइड में। राइट साइड में RD कितना दिया है? RD दिया हुआ है 24, 24 दिया है फ्रॉम द वाटर सरफेस। तो इसको क्या करें, लिखेंगे 24/AD। AD मीन्स व्हाट? apparent depth from the वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से कितना डेप्थ है, पानी के अंदर जो अपीयर हो रही है फिश, वो कितने डेप्थ पे हो रही है, पहले उसको निकाल लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 4/3, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, 4/3 इक्वल टू क्या है? RD/AD। RD कितना दिया है? 24, AD निकालना है। 24/AD एपरेंट डेप्थ, सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? AD इंटू 4 इक्वल टू 3 इंटू 24। तो AD इक्वल टू 3 इंटू 24/4, कितना हो जाएगा? 4 8 जा 24, नहीं 6 ना, 6 4 जा 24, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। 6 3 जा 18, 18 सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में होगा, ये मीटर में तो मीटर में होगा, मीटर में दिया हुआ है, इसका मतलब कि 18 मीटर हो जाएगा। जो जो उसका इमेज बन रहा है उस फिश का, वो 18 मीटर बन रहा है फ्रॉम द वाटर सरफेस, और एक्चुअली उसका जो डेप्थ है वो 24 मीटर का फिश है, और उसका इमेज बन रहा है 18 मीटर बन रहा है। अब बात आ जाती है कि जब बर्ड देख रहा है तो फ्रॉम बर्ड टू द एपरेंट डेप्थ, वो पूछ रहा है सवाल में। तो एज पर द क्वेश्चन, नाउ एज पर द क्वेश्चन, एज सीन by the bird, the total apparent depth या डिस्टेंस, ठीक है ना, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा? क्योंकि बर्ड कितना मीटर ऊपर है? 36 मीटर है। 36 मीटर में इस 18 मीटर्स को ऐड करेंगे, ठीक है। 36 मीटर प्लस 18 मीटर्स, तो कितना हो जाएगा? 54, 8 6 14, 54 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर होगा 54 मीटर पर इतना डिस्टेंस होगा उस बर्ड से लेकर के वो फिश तक, जो
पानी के अंदर है। ठीक है ना, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सेम है, पैरामीटर सेम है। इसमें सिचुएशन क्या चेंज हो गया है कि फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड एज सीन बाय द फिश। यहाँ पर फिश देख रही है बर्ड को, ठीक है ना। तब एपरेंट हाइट क्या होगा, जो बर्ड है कितने हाइट पर दिखाई देगी, इसको करना है। क्या क्या पैरामीटर्स है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाटर है, ये इसको हम म्यू म्यू डब्ल्यू कर देते हैं। और ये क्या हुआ, म्यू ए एयर हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में और क्या क्या दिया है, पहले पहले उसको नोट डाउन करते हैं। यहां पर क्या है कि यहां पर फिश देख रही है किसको, बर्ड को। फिश इज लुकिंग, लिख सकते हैं, फिश इज, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिश इज लुकिंग एट द बर्ड, द बर्ड। इट मीन्स लाइट कहां से कहां जा रही है, लाइट, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम फ्रॉम सिचुएशन उल्टा हो जाएगा ना। अब फिश देख रही है बर्ड को, इसका मतलब लाइट ऊपर से बर्ड से आ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर के बर्ड से फिश की तरफ आ रही है उसकी आंखों में। इसको हम कैसे दिखाएंगे, इसको हम दिखाएंगे यहां से, इसको हम ऐसे दिखाएंगे, इसकी आंख तक पहुंच रही है लाइट, जस्ट उल्टा उल्टा हो गया ना। मतलब कि ये लाइट पड़ रही है बर्ड के ऊपर, और बर्ड से रिफ्लेक्ट होकर के वो लाइट जा रही है वाटर होते हुए फिश के आई तक। इसका मतलब ये हो क्या हुआ, ये जो इस केस में इसको हम जो एयर है, एयर से एयर से किसमें जा रही है, वाटर में। इसका मतलब कि इसको हम म्यू टू मानेंगे, मतलब कि मीडियम टू मानेंगे। ठीक है ना, तो ये मीडियम टू, ये म्यू ए हो गया। और यहाँ पर पानी के अंदर लाइट आ रही है, इसको हम क्या मानेंगे, ये हो जाएगा म्यू वन, मतलब मीडियम वन इक्वल टू म्यू डब्ल्यू, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ये क्या हो जाएगा, म्यू वन हो जाएगा। और क्या क्या दिया है, कुछ डेटा, कुछ हमें कुछ लिखना भी, जैसे पानी के अंदर है, इसको पता है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3। वाटर का 4/3 होता है ना, और एयर का कितना, 1 होता है। अब अच्छा अच्छा, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा, फिश इज लुकिंग एट द बर्ड, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बर्ड टू फिश, फ्रॉम बर्ड टू फिश, करेक्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, एपरेंट हाइट एबव द वाटर सरफेस कितना होगा, वाटर सरफेस से हमें एपरेंट हाइट पहले वो निकालना है। ओके, नाउ एपरेंट हाइट हाइट फ्रॉम द वाटर सरफेस, वाटर सरफेस, ये हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये एज पर फॉर्मूला लिखेंगे, एज पर फॉर्मूला, एज पर
फॉर्मूला हमारा क्या कह रहा है कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू रियल, यहाँ पर हाइट लिखेंगे क्योंकि बर्ड एयर में है, RH लिखेंगे रियल हाइट बाई एपरेंट हाइट, AH लिखेंगे। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, μ2 दिया है, μ1 दिया हुआ है, और क्या दिया है, रियल हाइट दिया हुआ है 36 मीटर, ये दिया हुआ है। यहां से लेकर इस पॉइंट से लेकर के, ये ऑलरेडी लिखा ना, इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक ये क्या है, ये रियल हाइट है, RH है। RH दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है एज पर क्वेश्चन, 36 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो RH अब क्या करते हैं, अच्छा μ2 कितना है, μ2 कितना है, 1 है, यहाँ पर μ2 यहाँ पर 1 है, तो 1 बाई, और μ1 कितना है, 4/3 है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं, 1/4/3, आगे लिखते हैं क्या, 1/4/3 इक्वल टू क्या है, RH क्या है, एज क्या है, एपरेंट हाइट हमें निकालना है। RH कितना दिया हुआ है, 36, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 36 मीटर बाई AH एपरेंट हाइट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा, 4/3 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 3/4 इक्वल टू 36/AH। ठीक, फिर आगे सॉल्व करेंगे, 3 इंटू AH इक्वल टू 4 इंटू 36, इससे AH कैसे निकलेगा, AH इक्वल टू 4 इंटू 36/3, 3 12 जा 36, 12 4 जा 48, 48 मीटर हुआ, 48 मीटर, ये क्या हुआ, एपरेंट हाइट हुआ, कहां से, फ्रॉम द वाटर सरफेस, पानी से ऊपर। जो जब बर्ड जो फिश देखेगी पानी के अंदर से बर्ड को देखेगी, तो टॉप सरफेस से, तो वाटर सरफेस के टॉप लेवल से 48 मीटर पर दिखाई देगी। हालांकि है 36 मीटर पर है, 36 मीटर पर है प्रैक्टिकली, एक्चुअली फ्रॉम द वाटर लेवल, लेकिन जब पानी से उस फिश देख रही है, मछली देख रही है, तो उसका हाइट उसको नजर आएगा 48 मीटर। लेकिन अब ये सवाल कह रहा है, फिर लेट अस गो बैक टू क्वेश्चन, कि एपरेंट हाइट, टोटल एपरेंट हाइट क्या होगा जब फिश देखेगी, तो उसमें क्या होगा, फिश का भी तो डेप्थ है ना पानी के अंदर, 24 मीटर प्लस अभी हमने जो निकाला कितना, 48 मीटर, 36 मीटर के बदले कितना आया है, 48 मीटर आया है। तो इसका क्या लिखेंगे कि हाइट फ्रॉम द एपरेंट हाइट, या और टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम फिश टू द बर्ड इक्वल टू कितना, 24 मीटर, डेप्थ पर ऑलरेडी है फिश, और एपरेंट हाइट यहाँ पर क्या निकला, ये वाला 48 निकला है, 48 मीटर हुआ, दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, 72 मीटर, ये आंसर होगा। जब फिश देखेगी, बर्ड को देखेगी फिश, तो टोटल जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम फिश टू बर्ड 72 मीटर होगा। इसको इस तरह क्वेश्चन को ऐसे करना है, ठीक है। बस सेम जो हमने कंसेप्ट शुरू में बता दिया कि μ2 बाई μ1 इक्वल टू RD बाई AH, और μ2 किसको लेना है, μ1 किसको लेना है, देन
you can solve any such questions related to this topic। और देखते हैं और क्वेश्चन है क्या। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है ना, कोई रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, लेट अस सपोज ये कोई ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, ये ग्लास स्लैब है, क्या कर रहा है, जिसका थिकनेस कितना है, 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर थिकनेस का ग्लास स्लैब है, ठीक है ना, इज प्लेस्ड ऑन ए फिगर, किसी फिगर पर कोई पिक्चर बनाया हुआ उसको ऊपर रखा हुआ है, तो बट नेचुरल है कि यहाँ पर मीडियम चेंज हो गया ना, अब ऊपर से देख रहे हैं, एयर मीडियम से देख रहे हैं, और ये ग्लास मीडियम आ गया, और ग्लास के नीचे रखा हुआ है उस फिगर को, तो इस केस में क्या होगा, इसमें जो एक्चुअल जो डेप्थ है उस फिगर का वो ऊपर नजर आएगा, ड्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है ना, क्वेश्चन ऐसा है। आई इज, आगे क्या बोल रहा है, आई इज केप्ट एग्जैक्टली एबव द स्लैब, स्लैब के ऊपर कोई आंख रखकर देख रहा है उसको, ठीक है ना, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6, इसका मतलब क्या है, इसका म्यूजी दिया हुआ है 1.6 दिया हुआ है, देन 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 व्हाट द फिगर विल अपीयर टू बी रेज्ड बाय, कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि, ठीक है, ये इसको ऐसे ही बना सकते हैं कि, ऐसे भी बना सकते हैं कि ये ग्लास स्लैब हो गया, और सिंप्लीफिकेशन के लिए ये ग्लास स्लैब हुआ, ठीक है ना, और यहां पर रखा हो गया है उस फिगर को, लेट अस सपोज कि ये कोई रखा हुआ है, इसके नीचे रखा हुआ है, ठीक है ना, और करा कि 8 सेंटीमीटर इसका, इस ग्लास का, यही ग्लास है जो ऊपर आगे ऑलरेडी में दिखाया गया है यहाँ पर, ये 8 सेंटीमीटर इसका, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इसका थिकनेस है, यहां से लेकर यहां तक थिकनेस दिया हुआ है, कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.6 है, तो ये जो फिगर है कितना ऊपर उठा हुआ नजर आएगा, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये ग्लास का, ये जो इसका जो इमेज बन रहा है, इसका इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है ना, ऊपर इसका एज यूजुअल, जैसे कि हम क्या ले रहे थे रोटेशन में, इसको x मान रहा था, लेट अस सपोज कि ये x है, x जो वर्चुअल हाइट है नीचे से ऊपर नजर आएगा इस पोजीशन में, ठीक है, तो ये 8 मीन्स क्या हुआ, इस केस में 8 क्या हो गया, रियल डेप्थ हो गया, रियल डेप्थ हो जाना आरडी हो जाएगा ना, आरडी हो गया, और ये एक्स हुआ, इसका मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डेप्थ होगा ये क्या हो जाएगा, एपरेंट डेप्थ हो जाएगा, जिसको हम एडी लिखेंगे, ठीक, तो हमारा रिलेशन बन गया, मिल गया यहाँ पर एडी एक्स और 8 में क्या 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 रिलेशन होगा, एक बार लिखते हैं, इसमें पैरामीटर्स में क्या क्या दिया हुआ है, पैरामीटर में क्या दिया है, थिकनेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, थिकनेस मतलब क्या हो जाएगा, रियल डेप्थ, ठीक है ना, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ ऑफ स्लैब, ग्लास स्लैब कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है ना, और ये भी दिया हुआ कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स म्यू, म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ कितना है, 1.6,
6 दिया हुआ है। कह रहा है कि व्हाट द फिगर विल अपीयर टू बी रेज, कितना हाइट से वो उठा हुआ नजर आएगा वो फिगर। इसका मतलब कि x की वैल्यू पूछ रहा है। यहाँ पर हम x के लिए क्या लिख सकते हैं? x के लिए RD मीन्स रियल डेप्थ इक्वल टू क्या लिखेंगे? एपरेंट डेप्थ AD प्लस x, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो AD के बदले हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एपरेंट डेप्थ के बदले क्या लिख सकते हैं? AD इक्वल टू RD रियल डेप्थ माइनस x लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो RD कितना है? RD यहाँ पर क्या है? ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। तो 8 माइनस x वी कैन राइट लाइक दिस और AD लिख सकते हैं ना, AD का वैल्यू निकल गया। ओके, देन नाउ यूज अ फार्मूला, एज पर द फार्मूला। क्या है फार्मूला? क्या कह रहा है? μ2 बाई μ1 इक्वल टू रियल डेप्थ RD बाई एपरेंट डेप्थ AD हो गया। अब फिर वही बात आ गई, μ2 कौन होगा और μ1 क्या होगा? ऊपर से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है, ऊपर से इस फिगर को देख रहा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ठीक, यहाँ पर देख रहा है, इस फिगर को देख रहा है। इसका मतलब कि रे ऑफ लाइट है, इस फिगर से जा रहा है, इस आंख तक, ऊपर ऑब्जर्वर तक पहुंच रहा है, तभी तो देख पा रहा है ना। तो रे ऑफ लाइट यहाँ से जा रही है, इस मीडियम से मीन्स ग्लास मीडियम से निकल करके एयर मीडियम में जा रही है, मीन्स ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में। तो से मतलब फ्रॉम ग्लास मीडियम मीन्स ये हो जाएगा μ2, ठीक, और में मीन्स व्हाट? एयर में, यहाँ पर क्या हो जाएगा? μ1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो μ1 तो हमें μ2 दिया हुआ है, μ1 ऑलरेडी पता है मीन्स एयर का, ठीक है। μA कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे जो दिया है। μ2 कितना हो जाएगा? μ2 कितना है? μ2 ऑलरेडी दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.6 दिया है, 1.6, ठीक। और μ1 का वैल्यू क्या दिया है? 1, दैट इज ऑलरेडी नोन, 1 होता है एयर का। अच्छा, आरडी 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 कितना दिया हुआ है? आरडी का वैल्यू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, लिखे हमने आरडी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे 8। अच्छा, अब एडी के बदले क्या लिखेंगे? एडी इन टर्म्स ऑफ एक्स, हमें तो एक्स निकलना है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 माइनस एक्स। ये हमें एक इक्वेशन मिल गया, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देन विल गेट द आंसर। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे लिख सकते हो, यहाँ पर पेपर कम पड़ गया, तो ठीक है, इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ठीक है ना, 1.6 इंटू 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.6 8 माइनस एक्स लिख सकते हैं ना, 8 माइनस एक्स इक्वल टू 8 बाई 1.6, वी कैन राइट लाइक दिस। 8 का मतलब क्या हुआ? 8.0, वी कैन राइट लाइक दिस, मीन्स ऊपर लिख सकते हैं कितना? 80 बाई 16, ठीक है। कट जाएगा, कटने के बाद कितना हो जाएगा? 16 5 जा 80 इक्वल टू 5। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या?
8 माइनस x इक्वल टू 5। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 5 हो जाएगा, इक्वल टू 3 सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू मतलब क्या हुआ कि व्हाट द फिगर विल अपीयर टू बी रेज्ड बाय 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। दिस इज द आंसर, 3 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ था ABCD करके, उस पर 3 सेंटीमीटर भी एक ऑप्शन है। दिस इज द करेक्ट आंसर, x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। और कोई क्वेश्चन है तो लेट अस डू इट। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ओके, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट is 24 सेंटीमीटर above the surface of water, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3 है इन ए लेक। ए फिश इनसाइड द वाटर विल ऑब्जर्व द इमेज टू बी एट अ डिस्टेंस व्हाट, ये निकलना है। फिर फॉर सिंप्लिसिटी क्या करेंगे, एक हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और आसान भी हो जाता है। ठीक है, फिश है, फिश तो शुरू से ही है, ये फिश नहीं छोड़ रही है हमें। ओके, तो यहाँ पर फिश का एक बना लेते हैं फिगर, दिस इज फिश। ओके, अच्छा, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर एबव द सरफेस ऑफ वाटर। ध्यान रखना है, इस वाटर सरफेस से वो जो ऑब्जेक्ट है ये कितना है, ये 24 सेंटीमीटर के हाइट पर है, यहां से फ्रॉम वाटर सरफेस। और क्या दिया है, वाटर का म्यू दिया हुआ है, चाहे एन भी बोलते हैं, चाहे इसको म्यू भी लिखते हैं, एन लिखे चाहे म्यू लिखे, कहीं कहीं डिनोट किया गया है एन से, कहीं म्यू से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ है, तो जो हमारा फार्मूला, बेसिक फार्मूला में क्या हो जाएगा, μ2/μ1 लिख रहे थे तो n2/n1 हो जाएगा। हम n2/n1 ही करेंगे, लिखेंगे, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर मतलब कि एन वाटर, ठीक है ना, W लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, और ये एयर है, एयर तो नॉन केस है, यहाँ पर एन ए लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 1 के बराबर है। अभी हमने ये नहीं डिसाइड किया कि n1 को किसको बोलेंगे और n2 किसको बोलेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे। पहले पैरामीटर्स हम पहले मैप करते हैं इस डायग्राम में। 24 सेंटीमीटर हमने मैप कर दिया, हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया, 4/3 है वाटर का। ओके, और ये फिश जो अंदर है, पानी के अंदर है, यही सवाल पूछ रहा है कि इसका a fish inside the water will observe the image to be at the, इमेज किसका इमेज, ये जो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, लेट अस सपोज समथिंग लाइक दैट, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी बात हो रही है, इसको कितना अपीयर होगा, ये इस फिश को। तो एज पर द क्वेश्चन इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है उसको लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर एक याद, 24 क्या है, 24 इज द रियल हाइट, ठीक है ना, रियल हाइट है, मीन्स हियर ये रियल हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, फ्रॉम द वाटर लेवल से ही, चाहे वाटर सरफेस, वहीं से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। कितना दिया है, मीन्स आरएच कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, हमें निकालना है क्या, निकालना है कि जो फिश देखेगी ये कितने हाइट पर
वो दिखाई देगा, ये जो ऑब्जेक्ट है फ्लावर। ओके, नेक्स्ट पैरामीटर में क्या दिया है? नेक्स्ट में दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मींस NW, वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कितना दिया है? 4/3 दिया है। ओके, और क्या दिया है? N1 भी दिया है, दैट इज नोन केस। एयर का क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, इसको भी हम नोट करेंगे। अब चले आते हैं, अब किसको हम N1 बोलेंगे, किसको हम N2 बोलेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? ए फिश इनसाइड द वाटर विल ऑब्जर्व, मतलब फिश देख रही है किसको? उस ऑब्जेक्ट को देख रही है, ये फिश देख रही है उस ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब क्या हुआ? रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? रे ऑफ लाइट यहां से चल करके इस फिश के पास यहां तक पहुंच रही है। कहां से? तभी तो फिश देख पाएगी उस फ्लावर को या ऑब्जेक्ट को। यहां से रिफ्लेक्ट होकर के इस फ्लावर से आ रही, तो डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन होगा रे ऑफ लाइट का टुवर्ड्स बॉटम। बॉटम मतलब कि फ्रॉम एयर टू वाटर, ऊपर से नीचे की तरफ होगा। इसका मतलब ये हुआ, अब क्लियर हो गया एज पर द रूल, जहां से जिस मीडियम से, तो किस मीडियम से चल रही है? एयर मीडियम से, तो दिस विल बी μ2। इस केस में हम क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्या हो गया? ये हो जाएगा मीडियम 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ ये इसको क्या लिखेंगे? ये जो पानी है, पानी के अंदर जो फिश है, ये हो जाएगा μ1 हो जाएगा, μ1। चाहे μ1 को हम यहाँ पर डिनोट करेंगे N1 N2 से, तो इसको N1 लिखेंगे। ये किसके बराबर हो जाएगा? NW के बराबर मीन्स 4/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? एयर के केस में 1 के बराबर हो जाएगा। नाउ एज पर द फॉर्मूला, नाउ एज पर द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा क्या कर रहा है? फॉर्मूला μ2/μ1 इक्वल टू RD/AD। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, N2/N1 इक्वल टू रियल हाइट, RH लिखेंगे, रियल हाइट बाय एपरेंट हाइट AH। ठीक है, देन पुट द वैल्यू, वैल्यू यहाँ पर लिख दें, आगे यहाँ पर लिख देता हूँ। अच्छा, N2 कितना है यहाँ पर? N2 कितने के बराबर है? N2 1 के बराबर है, तो 1/N1 कितने के बराबर है? 4/3, यहाँ पर आ जाएगा 4/3 आ जाएगा नीचे। अच्छा, RH का वैल्यू कितना दिया है? रियल हाइट कितना दिया है? आज पर क्वेश्चन 24 दिया है। हमें क्या निकालना है? एपरेंट हाइट की बात हो रही है, AH निकालना है, बस इसको सिंप्लीफाई करना है, देन यू विल गेट द रिजल्ट। फिर आगे यहाँ पर भी, यहाँ पर कम स्पेस, इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा आगे? ये उल्टा हो जाएगा, अपोजिट 3/4 हो जाएगा। 3/4 इक्वल टू 24/AH हो जाएगा, एपरेंट हाइट। सो AH इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 24/3, 3 8 जा 24, 8 4 जा 32। मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए आंसर में क्या होगा? इमेज इज एट द डिस्टेंस ऑफ 32 मीटर, यहां पर लिखेंगे 32 मीटर।
एक्चुअली इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिए हुए थे ABCD, तो ABCD में 32 भी ऑप्शन है, तो दिस इज द आंसर। यहाँ से एज इक्वल टू हो जाएगा, एपरेंट हाइट हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। ठीक है, जब फिश देखेगी वाटर से एयर में, तो 24 सेंटीमीटर नहीं है, 32 मीटर पर वो अपीयर होगा वो ऑब्जेक्ट। दिस इज द आंसर। तो आई थिंक दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। वी हैव डन सफिशिएंट प्रैक्टिस आल्सो। हमने आज रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का पूरा हमने कंसेप्ट पढ़ा, और इस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने क्वेश्चन किया। आई एम श्योर ये जितना भी है कंसेप्ट क्लियर हो गया, एंड यू कैन डू any type of questions related to real depth and apparent depth. Okay, thank you.